देखिए, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक फंगस एक्चुअली डेवलप होता है एक लंबे हॉस्पिटलाइजेशन के कारण। खास तौर पर उन लोगों को जिनको पहले से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या वो कैंसर के मरीज हैं, या किसी अन्य पुरानी बीमारी जैसे दिल की, गुर्दे की या किडनी की, इन सब बीमारियों के रोगी हैं, या फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा इत्यादि। अब ऐसे लोगों का जब लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना होता है, तो अस्पताल में बहुत सारी नलियां डाली जाती हैं जैसे ही आपका आईसीयू में एडमिशन होता है, या कहीं भी कोविड वार्ड में एडमिशन होता है, जिसमें ग्लूकोज की नली है, ऑक्सीजन की नली है, कैथेटर है, राइल्स ट्यूब है, बहुत सारी ऐसी, वेंटिलेटर की नली है, बहुत सारी नलियां डाली जाती हैं। और इन सब नलियों से सोर्स बनता है ब्लैक फंगस का। तो कितने कारण हुए? पहला, इम्यूनिटी कम, तो कोविड हो गया। दूसरा, कोविड के कारण इम्यूनिटी और कम हो गई। तीसरा, डायबिटीज़ या और पहले से कोई बीमारी है, उससे इम्यूनिटी और कम हो गई। और चूंकि ये ब्लैक फंगस एनवायरमेंटल फंगस है, नॉर्मली ये कुछ नहीं करता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको बिल्कुल कुछ नहीं करता है। जैसे आप देखिए, ताज़ी ब्रेड पे कभी फफूंदी नहीं लगती है, पुरानी ब्रेड पे फफूंदी लगती है। इसी तरह जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है कई कारणों से, तो एक कारण पहले से इम्यूनिटी कमज़ोर थी, दूसरा कारण कोविड ने और इम्यूनिटी कमज़ोर कर दी, तीसरा कारण डायबिटीज़ है, वो भी अनकंट्रोल्ड और इम्यूनिटी कम हो गई, या कोई और बीमारी है कैंसर या गुर्दे वगैरह की, तो और इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। और प्लस ये अस्पताल का लंबा वातावरण मिल गया, अस्पताल में रहते हुए भी एक हमारा मानसिक स्तर जो है वो कमज़ोर होता है, उससे और इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो इन सब चारों पांचों कारणों के कारण ब्लैक फंगस डेवलप होता है। तो कैसे बचें? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो इम्यूनिटी अपनी मजबूत रखें, लेकिन इम्यूनिटी अब रातों रात तो बढ़ाई नहीं जा सकती है। जो पहले से अच्छा खान पान, अच्छा योग प्राणायाम ये सब कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। दूसरा क्या करें? अगर कोविड हो गया है और ख़ास तौर पर आपका 94 से नीचे ऑक्सीजन चला गया है, तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट लें डॉक्टर की सलाह से, और कोशिश करें कि तुरंत उसी में ठीक हो जाए 5 दिन के ट्रीटमेंट में। और इसके लिए प्रोन पोजीशन भी बनाए रखें, पेट के बल लेटें, जिससे ऑक्सीजन और बढ़ती रहे। समस्या उनकी आती है जिनकी 90 के नीचे ऑक्सीजन चली जाती है, उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाता है। तो कोशिश करिए कि हॉस्पिटलाइजेशन को मजबूरी माना जाए, जरूरी नहीं माना जाए। सर, दवाइयाँ गायब हो गई हैं ब्लैक फंगस की बिल्कुल सही वजह कह से। रहे हैं आप। एम्फोटेरिसिन भी मिल नहीं रहा है, पोसोकोनाजोल मिल नहीं रहा है, और भी दवाएं नहीं मिल रही। तो मैं कह रहा हूँ अर्ली स्टेज में दवाएं काम करती हैं, लेकिन लेट स्टेज में तो सर्जरी ही काम करती है। तो इसलिए देखिए, अभी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जैसे 22 फंगस के रोगी हैं, उसमें से 2 की सर्जरी हुई, एक कल की हुई, एक पहले और हुई, दोनों सफल रही। तो सर्जरी भी एक ऑप्शन है। सर्जरी ऐसी होती है कि जैसे आपका फर्नीचर दीमक ने खा लिया है, तो आपका कारपेंटर आता है और उतना खराब फर्नीचर काट देता है और वहाँ पे कुछ अलग से फर्नीचर लगा देता है। तो इसी तरह जो इतनी सड़ा गला हुआ हिस्सा है फंगस के कारण, उसका डिब्राइडमेंट कर दिया जाता है, और कोई बहुत ऐसी सर्जरी नहीं की जाती है जो बहुत मेजर सर्जरी हो। तो वो अक्सर क्या है, नाक में जब काला पानी आता है या साइनस में फंगस का ग्रो कर जाता है, तो उसको फंगस को हटा देते हैं, सफाई। एक तरह से देखा जाए कि उस हिस्से को खोल के उसकी सफाई धुलाई कर दी जाती है। दिस इज टाइप ऑफ सर्जरी। तो अभी हम सर्जरी तो कर ही सकते हैं, और दवा भी मेरे ख्याल से जल्दी आने वाली है। बहुत सारी ऐसी कंपनियों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि हम अतिशीघ्र ही दवा को सप्लाई करेंगे। तो निश्चिंत रहें, दवा भी जल्दी आने वाली है।